क्वेश्चन पढ़िए, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे देखने को। देखिए यहाँ पे देखिए पढ़िए, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है, उनका मासापा ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको इनका क्या बताना है, HCF बताना है। ठीक, HCF आपको बताना है। ठीक, मासापा महत्तम समापवर्त आपको बताना है क्या होगा। देखिए दो अभाज्य दी गई हैं संख्या। अभाज्य का मतलब जो किसी से भी ना कटे। ठीक, जैसे देखिए 11 अभाज्य हो गई। देखिए 11 और 7 किसी से नहीं कट रही, तो मान ली 11 थी एक संख्या और एक 7 थी। अगर हम इनसे आपसे पूछें, ठीक, माना है हमने ऐसे सिंपली, ठीक, एक 11 थी एक 7 थी। अगर हम देखिए ये दोनों असहभाज्य संख्याएं हैं, असहभाज्य संख्याएं ये सारी हैं। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि इसका HCF क्या होगा, तो आप सभी लोग बता दोगे इसका एक HCF होगा। अगर LCM पूछा जाए तो इनका हम गुणा करा देंगे, 77 हो जाएगा। ठीक, ये LCM हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा, तो आप सभी लोग जान गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 77। इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल ये 77 दिया गया है। तो इनका मासापा आप नहीं बता पाएंगे, HCF नहीं बता पाएंगे, तो हमेशा इनका एक ही HCF होगा। ठीक, अगर LCM पूछ देता तो यही 77 हो जाता। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, आप लोग इनका राइट आंसर बताइए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका मासापा 5 है। उनका LCM जो दिया गया है ज्ञात करना है आपको। ठीक, कैसे करना है, देखिए ये भी आप वैसे ही करेंगे। देखिए दो संख्याएं आपको ये दी गई हैं इनके अनुपात में और मासापा 5 है। ठीक, दो संख्याएं ये दी गई हैं आपके पास। ठीक, तो मासापा आपके पास ये है, आपको LCM आपको बताना है। ठीक, देखिए 3 और 4 यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो इनका आप हमको पहले देखिए मासापा दिया है, तो इनका हम पहले मासापा निकालेंगे। ठीक, इनका मासापा आप लोग बताइए क्या होगा। 3 और 4 का मासापा क्या होगा, 3 और 4 का HCF क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं। HCF जो दिया गया है वो क्या होगा, 3 और 4 का HCF क्या होगा। ठीक, 3 और 4 का HCF आपको बताना है। ठीक, 3 और 4 का HCF आप जब बताएंगे तो देखिए यहाँ इसका जो HCF होगा, देखिए ये और ये, तो इसका HCF 1 होगा, अर्थात जो यहाँ पे जो सब में कॉमन हो उसे हम HCF लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक HCF आ जाएगा। ठीक, और इनसे अगर हम कहें LCM इसका क्या होगा, तो LCM आप लोग निकालेंगे तो 3 चक्कू 12, तो 12 ये क्या आ जाएगा, ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक, LCM बराबर इतना है। ठीक, तो देखिए HCF कितना दिया गया है, 5, तो एक की वैल्यू 5 दी गई है। ठीक, एक की वैल्यू 5, तो आपको बताना है 12 की वैल्यू बताना है। ठीक, ये यहाँ से देखिए 5 गुना है, तो हम भी इसका क्या कर देंगे, हम भी इसका 5 गुना कर देंगे। ठीक, 5 गुना कर देंगे, ये 5 गुना है तो हम भी इसका 5 गुना कर देंगे, तो 12 पंचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 60 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कैसे हमने किया एक बार वैसे देख लो, यानी देखो यहाँ पे हम ऐसे बता रहे थे कि HCF 5 दिया गया, हम लोग इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 की वैल्यू क्या दी गई, 5। ठीक, यहाँ पर LCM पूछा तो इनका LCM 4 थी या 12। ठीक है, इनका LCM कितना, 12। ठीक, तो इनका ये देखिए ये 5 गुना है, तो इसका भी हम लोग 5 गुना कर लेंगे, 5 12 पंचे 60, इसका बिल्कुल 60 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, जो दिया उससे हम कंपेयर कराते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दो संख्याओं के LCM और मासापा, ठीक, LCM और HCF 2400 और 16 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक, कैसे करोगे इसे, देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर होती है LCM गुणे
HCF के, ठीक, LCM गुणे HCF के बराबर होती है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। देखिए फर्स्ट संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर LCM दिया गया है, तो LCM दिया गया है 2400, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2400 गुणे में, देखिए यहाँ पे क्या दिया, अब देखिए यहाँ पे 16 दिया है HCF, तो 16 हम लिख लेंगे HCF, ठीक, 16 HCF लिख लेंगे, ये 16 है, ठीक, यहाँ पर 16 HCF लिख लेंगे। और बराबर में इधर देखिए एक संख्या कितनी दी गई है, 480 दी गई है, ठीक, एक संख्या 480 गुणे सेकंड संख्या आपको निकालनी है, यही दूसरी संख्या तो पूछ रहा है। अब कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जब आप इधर भेजोगे तो ये सबके गुणे में चला जाएगा, 480 हो जाएगा, ठीक, बस आपको कट करना है। देखिए जीरो से आप ये जीरो कट कर लीजिए, ठीक, पर कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक, जीरो से जीरो आप कट कर सकते हैं, ठीक, जीरो से जीरो कट गया, और 16 से कट करोगे तो ये 3 बार जाएगा, ठीक, और 3 से जब आप इसे कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक, ये जीरो एज इट इज इसमें रख लेंगे, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 80 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक, आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर 80 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो इसमें आपको एग्ज़ाम टाइम में कुछ नहीं करना था, इसमें इसका बस भाग लगाना था। देखिए जैसे ये 2400 था, गुणे में 16 था, बटे में बस इसे का भाग लगाना था, ये ऐसे बस। आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो बार, 24 से कट कर लो 2 बार, ठीक है, 2 से आप कटोगे यहाँ पे 8 बार, ये 10 इधर बचा था तो 8 का जीरो इधर लग जाएगा, ये आ जाएगा 80, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, तो हम अच्छे से अपना रिकवर करेंगे, आप समझाने की तैयारी और अच्छे से करेंगे। देखिए इसे आप लोग करिए, देखिए एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर की चाल से साइकिल से चलता है और 12 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक, और 30 किलोमीटर की चाल पर साइकिल चलाता है तो कितनी जल्दी पहुंचता है, 12 मिनट में, ठीक। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी आपको निकालनी है, वो भी किलोमीटर में, ठीक। आपको बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए कैसे करोगे इसे, देखिए कैसे करना है, देखिए पहले एक बार फिर से पढ़ लीजिए, समझिए। देखिए कह रहा है जब वो 20 किलोमीटर से जाता है, ठीक, वो एक साइकिल से 20 किलोमीटर से जब जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक। अगर वो 30 किलोमीटर से साइकिल चलाता है चाल से, ठीक, चाल से, तो वो 12 मिनट जल्दी पहुंचता है, ठीक। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी आपको बताना है, ठीक। आप कैसे करोगे, देखिए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसका फॉर्मूला होता है उसे आपको याद कर लेना होगा, आप क्वेश्चन इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिए कैसे करोगे, देखिए S1 गुणे S2, ठीक, यहाँ पर दिया गया है S1 का मतलब चालें होती हैं, ठीक, स्पीड, ठीक, स्पीड S1 S2, ठीक, ये S1 मान लीजिए, इसे S2 मान लीजिए, ठीक। बट्टे में क्या करना है आपको, S1 माइनस प्लस यहाँ पे आप कर सकते हो जैसी कंडीशन आपके पास होगी, ठीक, और गुणे में आप क्या करोगे, टाइम लिख दोगे, ठीक, और ये टाइम हमेशा 60 यानी टाइम हमेशा घंटे में होगा, तो हम 60 से भाग से करवा देते हैं, ठीक। इसमें आपको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए S1 S2, तो S1 इसे मान लेंगे, S2 इसे मान लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 20, ठीक, 20 गुणे 30, ठीक, और बटे में क्या है, ठीक, क्या लिखोगे, इनका अंतर। कैसे अंतर, क्यों अंतर लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ये देरी से जा रहा है, यहाँ ये जल्दी से जा रहा है, लेट अर्ली अगर हो तो ये चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, मिनट समय जुड़ता है, लेट अर्ली वाला समय जुड़ेगा, ठीक। तो 12 दूना ये हो जाएगा आपका हाँ ठीक 24 हो जाएगा, ठीक, ये आपका जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक, ये 24 हो जाएगा, ठीक, ये 24 हो जाएगा, यहाँ प्लस आप माइनस दोनों कर सकते हो जो कंडीशन आपकी होगी, ठीक। गुणे में क्या करना है, देखिए टाइम कितना दिया गया है आप लोग देखिए, ठीक, सॉरी ये नहीं करना था, यहाँ पे आप लोग देखिए
ये प्लस तो होगा, लेकिन ये चालें दी गई ना, स्पीड दी गई, तो स्पीड को आप लोग जोड़ोगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, 20 और 30 ये 50 हो जाएगा। गुणे में क्या होगा, देखिए टाइम क्या दिया है, लेट अर्ली, ये जुड़ेगा। ठीक, ये जुड़ेगा। ठीक, तो आप लोग इसे जोड़ लीजिए। ठीक, सॉरी यहाँ पे ये घटेगा ही। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, आप लोग देखिए यहाँ पे। ठीक, आप लोग कैसे करोगे, देखिए ये चालें क्या होंगी, ये चालें घटेंगी, तो यहाँ क्या होगा, 10 होगा। गुणे में देखिए ये और ये जुड़ेगा क्योंकि लेट अर्ली वाला है। ठीक, 12 ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप 60 लिख लीजिए ये वाले। ठीक, कैसे करना है, देखिए 30 से कट कर लीजिए, 2 बार जाएगा। 2 से कट करोगे ये 10 बार जाएगा। 10 से कट करोगे ये 10 जाएगा। आपके पास क्या बना, बच्चा 24 बचा। ठीक, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 24। ठीक, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 24, इसका बिल्कुल राइट आंसर है 24, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। देखिए ये विदाउट फॉर्मूला आप लोग करिए। देखिए जैसे हम लोग चालों को एक बार छोड़ेंगे, ठीक, नहीं गुणा कराएंगे। देखिए 20, ठीक, 20 गुणे 30 कर लेंगे। ठीक, बटे में क्या होगा, इनका अंतर लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक, फिर देखिए लेट और यहाँ पर जल्दी है। ठीक, लेट अर्ली दिया गया है तो इन्हें जोड़ेंगे, 12 दूना ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देखिए ये हमेशा घंटे में होगा क्योंकि ये मिनट में है, घंटे में ही तो पूछा है किलोमीटर। तो देखिए 30 से कट कर लीजिए 2 बार, 2 से कट कर लीजिए 10 बार, और 10 से कट कर लीजिए 1 बार। तो यहाँ पे तुम्हारा 24 का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक, तो ये देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक, आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन, कह क्या रहा है। ठीक, तो इसका देखिए और बताइए क्या होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, इसका आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। देखिए एक संख्या को 45 से विभाजित करने पर 30 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, रहता है। इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, समझिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक n संख्या थी। ठीक, एक n संख्या थी। ठीक, क्या थी, एक n संख्या थी। ठीक, उसको हमने किसी से भी, मान लो हमने 9 से विभाजित किया तो शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ, 2 शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाली संख्या क्या होगी। ठीक, एक संख्या को यदि हमने 9 से विभाजित किया तो संख्या 2 प्राप्त हुई। अगर हम यहाँ पर n के स्थान पर पूछें क्या आएगा तो आप लोग बता दोगे, इसके स्थान पर 2 ही आएगा। अगर हम 2 में भाग लगाएंगे तो यहाँ शेषफल आपका 9 ही रहेगा। ठीक, आप लोग देखिए तो कैसे करोगे। देखिए फिर से देखिए n संख्या में यदि हम 6 का भाग लगाते हैं तो परिणामी संख्या हमको क्या प्राप्त होती है, शेषफल हमको 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या संख्या आएगी तो आप बता देंगे 2 ही आएगा, क्योंकि हम 2 में जब 6 का जब 2 में भाग लगाएंगे तो ये 2 ही निकलेगा यहाँ पे। ठीक, आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करना है। देखिए यही तो क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को जब हम लोग, देखिए कह रहा है एक संख्या को जब हम लोग 405 से विभाजित करते हैं तो 30 शेषफल प्राप्त करता है। तो इसी संख्या को अर्थात 30 वाली को 27 से जब हम लोग विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसी संख्या को अर्थात 30 को जब हम किससे 27 से विभाजित करेंगे, ठीक, तो शेषफल क्या आएगा। ठीक, ये आप लोग बताइए। देखिए अब इससे आप लोग विभाजित कीजिएगा तो क्या आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 27 दिया गया है। ठीक, ये क्या है, ये 27 है। ठीक, तो क्या आएगा जब कट करोगे, ये कट करोगे तो आपके पास 3 आएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आपको एग्ज़ाम टाइम में बस ये 30 का भाग 27 में लगा देना था, ओरली भी आप कर सकते थे। इसका 3 ही आंसर आता। ठीक, इसका 3 ही आंसर आता। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हुए हैं आप चैनल पे। ठीक, बाय।